वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने एक बार फिर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। जब हमारा पिछला अध्ययन समाप्त हुआ था, तब मैंने आपसे कहा था कि अगले कार्यक्रम में मैं आपको परमेश्वर के वचन की एक गंभीर व गुण कथन का टीका प्रस्तुत करूंगा। कृपया पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय 9 पद से आगे अपने बाइबल खोलकर देखें। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से कहता है कि कैसे आत्मिक लोग आत्मिक बनते जाते हैं। यह एक महान वचन है जिसे सच्चे विश्वासियों को याद कर लेनी चाहिए। लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से हम उसे प्राप्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, किसने उसे सिखलाया है, परंतु हमने मसीह का मन है। श्रोता, पौलुस के लेखे में यह लेख मेरे लिए एक रोचक वृतांत है। यदि आप मनोचिकित्सा शिक्षा से रुचि रखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पौलुस इस 9वें पद में क्या कहना चाह रहा है। हम आंख व कान के द्वारा सीखते और देखते हैं। जब आप प्रवचन सुनते हैं, जैसे इस कक्षा में सुन रहे हैं, तो आप कान द्वारा सुनकर सीख रहे हैं। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आप आंखों के द्वारा उसे देखते और सीखते हैं। जब आप उन दोनों द्वारों के माध्यम से सीखते हैं तो हम इसे सुनने व देखने की शिक्षा कहते हैं। इसलिए आज टेलीविजन सिखाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यदि आप सुनने और उसी समय देखेंगे तो आप अधिक सीख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों द्वार से एक समय में सीख रहे हैं, अर्थात आंख का द्वार व कान का द्वार। यहाँ पर पौलुस एक दूसरे प्रकार के द्वार के विषय में कहता है, और वो है मन व हृदय का द्वार। मन के द्वार में जो पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि भावात्मक या सांकल्पिक केंद्र है। यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति करने के इच्छुक हो तो वह जानेगा, अर्थात जब आप किसी बात को सीखने के लिए ठान लेते हैं, मन बना लेते हैं, तो आप उसे सीख लेंगे, जिस प्रकार चेलों ने यीशु के साथ में सीखा था। सो यही है हृदय मन का द्वार या सांकल्पिक द्वार। इस कथन में पौलुस प्रेरित कहता है कि जब आप सीखते हैं तो यही है वो मार्ग जिससे आप सीखते हैं। पौलुस और कुरिन्थ के लोग इसे जानते थे। पौलुस यहाँ पर कहता है कि कुरिन्थ के लोग इसे नहीं जानते थे। वह कहता है कि जब आत्मिक बातें सीखते जाते हो तो यह केवल आंख, कान व हृदय के द्वार का ही विषय नहीं है। यदि आप आत्मिक बातें सीखना चाहते हो तो आपको एक दूसरे द्वार की भी आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा के द्वार की आवश्यकता है। सो पौलुस के अनुसार यदि आप में पवित्र आत्मा का द्वार नहीं है
तो आप आत्मिक बातें नहीं सीख सकते। अब पौलुस यह मनुष्य के परिवार का वर्गीकरण करता है। वह कहता है कि आत्मिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा पाया है, इसलिए आत्मिक बातों को जानने की और समझने की उसके पास क्षमता है। फिर पौलुस उदाहरणों का उपयोग करता है और कहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अब पौलुस कहता है कि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है और परमेश्वर का आत्मा जानता है कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। क्योंकि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो हम में मसीह का मन है। हम परमेश्वर की बातें जानते हैं। सो आत्मिक मनुष्य के विषय में पौलुस इस प्रकार वर्णन करता है। फिर पौलुस कहता है कि एक मनुष्य है शारीरिक मनुष्य। ग्रीक में इसे अनात्मिक मनुष्य कहा गया है। यह वो मनुष्य है जिसने परमेश्वर की आत्मा को कभी ग्रहण नहीं किया। सो पौलुस इसके लिए कहता है कि आत्मिक बातें इनके लिए मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वह आत्मिक बातें नहीं समझ सकता। उसके लिए ये मूर्खता की बातें ठहरती हैं। फिर पौलुस विस्मयकारी वचन कहता है, आप इसे कभी न भूलें। उसने कहा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप आत्मिक बातों को तभी जान सकते हैं जब आपके पास आत्मा का द्वार हो। शारीरिक मनुष्य में आत्मा का द्वार नहीं होता। वह उन आत्मिक बातों को न तो जान सकता है और न ही समझ सकता है। प्रथम कुरिन्थियों के प्रारंभिक अध्याय में पौलुस मनुष्य परिवार को दो भागों में बांटता है, अर्थात आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य जिसने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है, वह आत्मिक बातें समझाता है, और शारीरिक मनुष्य या अनात्मिक मनुष्य जो आत्मिक बातों को नहीं समझता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होती। श्रोता मित्र, ध्यान रहे कि यदि आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं और यदि आप उन्हें आत्मिक बातें बताना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये जान लें कि जब तक कि वे आत्मिक लोग न बन जाएं, तब तक वे आपकी शिक्षा को अर्थात आत्मिक बातों को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। आप उन्हें जो सिखा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए उनके पास जो क्षमता की आवश्यकता है, वो पवित्र आत्मा पर निर्धारित है। उनके पास पवित्र आत्मा का द्वार होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आत्मिक बातों का शिक्षक है। फिर पौलुस ने कहा कि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, इसलिए आत्मा की सिखाई हुई बातें हम समझते हैं। क्या आप इस सच्चाई से परिचित हैं कि पवित्र आत्मा सहायक व शिक्षक है? जैसे आप आत्मिक बातें सुनते हैं, तो क्या आप इस सच्चाई से भी परिचित हैं कि कोई आपसे कह रहा है, हाँ, जो कुछ तुमने कल सुना था वो तुम्हें अपने साथ बांधे हुए है? या आपने जो रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री को पढ़ा, वह आपको बांधे हुए है, और शायद पवित्र आत्मा आपसे कहता है उसे अपने जीवन की स्थिति में लागू करो, और यही बात पवित्र आत्मा सिखाता है। पौलुस के अनुसार यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके पास अनंत शक्ति है, वो योग्यता, वो क्षमता है कि आप आत्मिक बातों को सिखाएं, परंतु पवित्र आत्मा ही वो आत्मिक शिक्षक है। पिछले दिनों में मैंने रोमियो की पत्री को सिखाया था और मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव किया था। मैंने उस शिक्षा को प्रार्थना करके प्रारंभ किया था कि परमेश्वर उन आत्मिक बातों को जो रोमियो की पत्री में है उसे वह प्रकट करे और वह स्वयं उसका शिक्षक हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि उस रात वास्तव में पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, क्योंकि मैंने रोमियो की पत्री से ऐसा प्रवचन कभी नहीं सुना था। उस 2 घंटे की शिक्षा के बाद अनेक लोग मुझसे बातें करने की प्रतीक्षा करने लगे। उनमें से एक विद्यार्थी था। जब मैं दूसरे के साथ में बातें कर रहा था तो वह लंबे समय तक मेरी प्रतीक्षा करता रहा और बाद में क्रोधित होकर मुझे देखा और कहा, पास्टर, मैं 2 घंटे से देख रहा हूं कि आपका प्रवचन मैं सुन रहा हूं और उसमें से एक भी नहीं समझ पा रहा हूं।
परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोग कैसे ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने उससे कहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने प्रार्थना के साथ इस कक्षा की शिक्षा को प्रारंभ किया था ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को समझने के लिए पूछा है? उसने कहा, मैं कैथोलिक हूँ। मैंने कहा, कैथोलिक प्रार्थना कर सकते हैं, सीखने के लिए पवित्र आत्मा को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने कभी पवित्र आत्मा से पूछा कि वह आपको सिखाए। श्रोता, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास उसे समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं था। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आप वेद पाठशाला की कक्षाओं के अध्ययनों को समझते हैं, या फिर आप उस जवान व्यक्ति की तरह हैं जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, आत्मा का द्वार नहीं था? यदि आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अभी तक परमेश्वर की सहायता नहीं मांगे हैं, तो अभी और आज से प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको समझ की आत्मा दे, क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में उसे देखते हैं कि पौलुस कहता है, यद्यपि वे पीएचडी पढ़े हों और उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, तो वे परमेश्वर के गुण बातों को, उसके आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। मेरे पिता एक दोलन कुर्सी में घंटों बैठकर पवित्र शास्त्र पढ़ते थे और उसका गहन अध्ययन पवित्र आत्मा की सहायता से किया करते थे। पवित्र आत्मा उन्हें उन आत्मिक रहस्यों को सिखाया करता था। मित्र, पवित्र आत्मा किसी को भी जो इस पुस्तक को जानना चाहते हैं सिखाता है। आत्मिक सच्चाइयों को समझने का जो विषय है वो पूछना या मांगना, ढूंढना व खटखटाना है। वो सब जो मांगते हैं वे पाते हैं, वो सब जो ढूंढते हैं वे पाते हैं, वे सब जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। लूका 11:9-10 पद में यीशु ने कहा, यदि आप मांगेंगे, ढूंढेंगे और खटखटाएंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा तो पौलुस के अनुसार आपके पास आत्मा का द्वार होगा और आप आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। अनात्मिक लोग आपको कभी समझने नहीं पाएंगे, परंतु आप आत्मिक बातों को समझने पाएंगे। आपको चाहिए कि आप पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय 9 से 16 पद को याद कर लें। यह पवित्र आत्मा का अनोखा पद है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में अलगाव थी, इसलिए पौलुस ने हमें ये अलौकिक शिक्षा दी है। पौलुस ने कहा है कि मेरे पीछे न चलो, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। जब पौलुस का जीवन बदला तब उसने अपना यहूदीपन एक तरफ से रख दिया। उसने अपना नाम साउल बदल डाला, जिसका अर्थ है महान व्यक्ति, और उसने अपना नाम रोमी नाम रखा, पौलुस रखा, जिसका अर्थ है छोटा व्यक्ति। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने कहा, मैं परमेश्वर का एक औजार हूँ, एक साधन हूँ, परमेश्वर का एक दास हूँ, जिसमें होकर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। श्रोता मित्र, प्रभु आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करें और उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को समझें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।